बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 है हमारा। एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हैं और हमने प्रूव ये करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने इनको प्रूव करना है कि ये तीनों जो उनसे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए जो सा है वो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, 1 4 2 6। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा मैट्रिक्स होगा कि इन दोनों के प्लेसेस चेंज होंगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। यानी 6 1 की जगह आ जाएगा, 1 6 की जगह आ जाएगा, 6 और 1, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -2 और -4। ठीक है, अब हम ये फाइंड कर सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले a लिखा हुआ है, a का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए जो सा है हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 और 1। हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स जो उनसे हैं हम उनको मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू, जी ये कॉर्नर कैसे बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से, दैट इज़ 2 इंटू -4। ये कॉर्नर बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, ये कॉर्नर बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4। ये कॉर्नर बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से, 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। यहाँ पर देखें 2 1 2 -2 प्लस 2 1 2। यहाँ पर 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 प्लस 6 1 6। जी इसको हम सिंप्लीफाई करें तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, जी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -2, और यहाँ पर आप देखें तो -2 और +2 कैंसिल हो जाता है, +24 -24 से कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये भी एलिमेंट 0 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास जो सा है इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जो सा है ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट ऑफ a पहले लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पहले इसका मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है ये, 6
-2 -4 1 और इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और 6। ठीक है, अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ये कॉर्नर बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। ये कॉर्नर बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ये बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। इसको मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू जी, 6 1 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8, 6 2 ज़र 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़र 12, 4 1 ज़र 4 -4 प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 4 2 ज़र 8 प्लस 6 1 ज़र 6। मैं इसी को आगे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, +2 -2 कट के 0 +4 -4 कट जाएगा, तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 0 0 और ये भी -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सा है, मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर आया उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद जो ये रह गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने अब थर्ड ये फाइंड करना है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले इसका मतलब है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो सा है वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट के लिए हमने कहा था उसको स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर करते हैं। 1 2 4 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसके प्रोडक्ट में से हम माइनस करते हैं इसके प्रोडक्ट को। ठीक है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 6 -4 × 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 - 8 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं आसानी से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, यानी -2 से हमने चारों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये -2। तो ये जो सा इसका आंसर आया, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अगर आप गौर से देखें, इक्वेशन 1 का आंसर -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 का आंसर, इक्वेशन 3 का आंसर, तो ये तीनों के तीनों आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव दैट हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 इट इज प्रूव्ड दैट, इससे ये साबित हो गया कि क्या साबित हो गया, हमने क्या साबित किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, यानी ये इसके इक्वल होता है, तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू बी। अब हमने ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास B इनवर्स नहीं है, तो हमने पहले B इनवर्स फाइंड करना है। इसमें B इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। ठीक है, अब B जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है और इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है 3 - 1 2 -2। कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको समझाया था कि इस जो प्राइमरी डायगोनल है इसके प्रोडक्ट में से हमने माइनस करना है इस प्रोडक्ट को। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू -2, उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू -1, तो क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, तो -4 जो सा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ B दैट इज इक्वल टू, एक ऐसा मैट्रिक्स है होगा कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। -2 जो सा है 3 की जगह आ जाएगा और 3 -2 की जगह आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +1 और ये -2 हो गया। अब हम B इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ B इनवर्स क्या हो जाएगा? B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या हमने फाइंड किया? -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ B, ये हमने निकाला हुआ है -2 1 -2 और 3। ठीक है, ये हमने B इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमने जो फाइंड करना है B इंटू बी इनवर्स, और वो इक्वल टू आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फिर हमने B इनवर्स इंटू B फाइंड करना है, उसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर B इंटू बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले B का मैट्रिक्स, ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 3 -1 2 -2 इंटू बी इनवर्स, ये फाइंड किया है, तो ये आ जाएगा इंटू 1 ओवर -4, और इसके एलिमेंट्स हैं -2 1 -2 और 3। ये जो डॉट लगाया है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। हम इसको जो सा है 1 ओवर -4 को शुरू में ले आते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर -4 इंटू दिस मैट्रिक्स 3 -1 2 -2, और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे हम -2 1 -2 3। जी, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, जब इसका प्रोडक्ट फाइंड हो जाए उसके बाद फिर हमने इसको 1 ओवर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, चले मैं यहीं पे स्पेस कम है, मैं इसके आगे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट रो, सॉरी पहले तो हमें ये लिखना था 1 ओवर -4। अच्छा, ये वाला माइनस ऊपर वाले प्लस के साइन से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस, यानी 1 ओवर -1 और 4 भी लिख सकते हैं। अब क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 = 6 -6, फिर प्लस का साइन आना था, और क्या हो जाएगा? -1 इंटू -2 +2 आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 = 3, प्लस का साइन आना है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 3 = 3 हो गया।
ये बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 -4, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 2, प्लस का साइन आना था लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और 2 3 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास b इंटू बी इनवर्स जो सा है वो क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू प्लस माइनस करना है, साइन भी माइनस आएगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, यानी +3 -3 कैंसिल हो गया, -4 +4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये 0 एलिमेंट हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आ जाएगा -4। अब ये जो -1/4 है इन चारों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें जब -1/4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 बना देगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब -4 से को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 से तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि b इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। अब हम फाइंड करते हैं b इनवर्स इंटू बी फाइंड करते हैं। अब हमने नाउ b इनवर्स इंटू बी ये हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, b इनवर्स इंटू बी इज इक्वल्स टू, अब b इनवर्स पहले लिखा हुआ है तो b इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, तो और वो क्या है, -1/4, और मैट्रिक्स के साथ में -2 1 -2 3, और उसके बाद इंटू बी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये वाला 3 -1 2 -2। अच्छा, सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हमने -1/4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। -1/4 ऐसे आ गया, और इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 -6 प्लस 2 1 2। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आना था, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 1 2 2 -2 ब्रैकेट क्लोज। ये कॉर्नर बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 3 2 6 +6 आ गया। ये कॉर्नर बनना है सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो -2 इंटू -1 +2, और प्लस माइनस हो गया 3 2 6, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में b इनवर्स इंटू बी इज इक्वल्स टू -1/4 जी। तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -4, और यहाँ पर देखें तो -2 भी कैंसिल हो रहा +2 से, और -6 +6 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ये एलिमेंट भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये -4 आ जाएगा। अब देखें ये -1/4 इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा। जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 से तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 है, ये भी 0, और इसके साथ भी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल्स टू आई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू बी। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, साबित हो गया कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू बी। ये हमने प्रूव करना था। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि
डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। दो इसके पार्ट्स हैं, आपसे ये पूछता है क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें और अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। इससे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, आपने देखा होगा कि B इंटू बी इन्वर्स हमने फाइंड किया था और उसका आंसर क्या आया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस थे। बी इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और बी इन्वर्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते? कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू किसके है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बिल्कुल उसी तरह से अब इन दोनों मैट्रिसेस को उसने नाम नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें सॉल्यूशन में दोनों मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3, 5, 4, 7 इसके एलिमेंट्स हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 7, -5, -4 और 3। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका जी। तो प्रोडक्ट उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 7 21, प्लस का साइन आना था लेकिन इस माइनस के लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 15 -15 प्लस 5 3 15। ये कॉर्नर बनना था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 4 7 28, प्लस का साइन आना था लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 4 28। ये कॉर्नर बनना है सेकंड रो सेकंड कॉलम से 4 5 20 -20 प्लस 7 3 21। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्या आ जाएगा? 21 -21 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके देखें तो -15 और +15 कैंसिल हो जाएगा, +28 -28 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 0। प्लस माइनस माइनस करेंगे 21 में से 20 माइनस कर देंगे 1 आएगा, +1 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस शोज दैट, हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, दिस शोज दैट the given pair of matrices are multiplicative inverses of each other। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, दैट्स वाई दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। जो इसका सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 एंड एक और मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं -3 2 और 2 और -1। ठीक है, अब इसके लिए हमसे क्वेश्चन करता है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में जी। पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 3 और इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा -3 2 2 और -1 जी। मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 -3 प्लस 2 2 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2,
इस माइनस की वजह से प्लस माइनस में चेंज होगा तो 2 1 2, ये बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 6 -6 प्लस 3 2 6, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 प्लस माइनस 3 1 3। तो और इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है +2 -2 से कैंसिल हो गया, -6 से कैंसिल हो गया, तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 है और ये 1 आ गया। तो ये भी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट the given pair of matrices are multiplicative inverses of each other। वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो से वो कहलाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो सा है क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं। इसके बाद जो सा है क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है उसमें देखें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपसे ये कहा जाता है कि देन वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और दूसरी जो बात हमने फाइंड करनी है, प्रूव करनी है कि डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ठीक है, तो मैं ये समझा देता हूँ, ये फिर आपने ख़ुद करना होगा। बिल्कुल आसान सा है। अगर हम ये देखें, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, इसकी देखें लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है वो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी होल इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्लियर है। देखें जी, तो पहले तो ए बी फाइंड करेंगे। पहले ए का मैट्रिक्स वो क्या है हमारे पास 4 0 -1 और 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -4 -2 1 और -1। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसी तरह से ए बी का प्रोडक्ट, ये कॉर्नर कैसे बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16 -16 प्लस 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 बना देगा। ये कॉर्नर बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 8 -8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 × 1 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ बनाए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 1 4 4 प्लस 2 1 2। ये कॉर्नर बनेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस 1 2 2 और इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 1 2। तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -16 -8 4 + 2 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास +2 -2 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो अभी हमने फाइंड किया है ए बी का प्रोडक्ट। हमने फाइंड करना है ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, ए बी का इन्वर्स क्या होता है, हम उसका फार्मूला बनता है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। यानी ये जो ए बी हमने फाइंड किया है इसी का डिटर्मिनेंट और इसी का एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए बी हमने फाइंड किया, उसके एलिमेंट्स हैं -16 -8 6 और 0 जी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इज इक्वल्स टू इस डायगोनल के प्रोडक्ट में से 0 × -16 × 0 उसमें से माइनस करेंगे इनके प्रोडक्ट को, यानी 6 × -8 तो आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 6 48
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, जो हमने ए बी प्रोडक्ट जो फाइंड किया है, ये इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज होंगी, 0 यहाँ आ जाएगा और -16 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +8 होगा और ये -6 हो जाएगा। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी भी है। अब ए बी का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 48 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या है 0, 8, -6, -16। अब 1 ओवर 48 जो सा है इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें एक स्टेप यहाँ बढ़ाकर, 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48, 8 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48, -6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48 और -16 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48। तो चारों एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, जी हमारे पास आंसर क्या बनता है, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 बना देगा, 8 1 8, 8 6 48, तो 1 ओवर 6 हो जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, तो -1 ओवर 8 हो जाएगा, 16 1 16, 16 3 48, तो -1 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सा है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसका मतलब है हमने पहले इन दोनों के इन्वर्सेस फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो ए इनवर्स पहले फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से जब हमें बी इनवर्स फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, यानी इन दोनों के पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर इनके एडजॉइंट और फिर इनके ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जी क्या होगा, 4 0 -1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसके प्रोडक्ट में से यानी 4 इंटू 2 माइनस करेंगे -1 इंटू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जी इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 0 ऐसे रहेगा और ये +1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम जो सा है बी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स था -4 -2 1 और -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके प्रोडक्ट में से प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है कि -4 इंटू -1 -1 इंटू -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 6। एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, इन दोनों की प्लेसेस चेंज होंगी, -1 -4, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये +2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब हम इनके इन्वर्सेस फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे इनको रब कर देता हूँ।
ठीक है। जी, तो पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जी, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 और एडजॉइंट क्या है 2, 0, 1 और 4। ठीक है। इसी तरह से बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। बी इनवर्स जो सा वो हमें पता क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। जी, तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, कितना निकाला था 6 हमने वैल्यू निकाली थी, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है -1, 2, -1, -4। ठीक है। अब हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स जो सा वो फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, वो थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, बी इनवर्स ये है, इसको पहले लिखेंगे 1 ओवर 6 इंटू -1, 2, -1, -4 इंटू ए इनवर्स ये है, यानी 1 ओवर 8 इंटू 2, 0, 1 और 4। 1 ओवर 8 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, तो इस बाहर तो ऐसे लिखें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 8, 6 आर 48, और ये दोनों मैट्रिसेस हम साथ साथ लिख देंगे -1, 2, -1, -4 इंटू 2, 0, 1 और 4। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 48। पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 1 द 2। ये कॉर्नर बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 2 4 द 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, तो 4 1 द 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस आना लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, 4 4 द 16 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है 1 ओवर 48, क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, 8, -6 -16। ठीक है। अब 1 ओवर 48 इन चारों एलिमेंट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48, 8 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48, -6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48 और -16 मल्टीप्लाई 1 ओवर 48। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको 0 बना देगा। ठीक है। 8 1 आर 8, 6 आर 48, तो 1 ओवर 6 हो जाएगा। 6 1 आर 6, 6 8 आर 48, तो -1 ओवर 8 हो जाएगा। 16 1 16 3 आर 48, तो -1 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों सेम है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर, तो क्या चीज़ हमने अभी प्रूव की है, हमने ये प्रूव किया है कि ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये हमने प्रूव किया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसका जो दूसरा पार्ट है
बहुत आसान है, सेम इसी की कॉपी है, सिर्फ मैट्रिसेस चेंज है, ए और डी उसने मैट्रिसेस ले लिए हैं, ठीक है ना। सारा प्रोसेस ऐसे ही है जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया, वो आपने खुद करना है, कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।